फिल्म की शुरुआत में हम केट नाम की एक महिला को देखते हैं जो सुबह उठकर अपने दोस्त को याद करके रो रही है जिसकी एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। केट अभी तक इस सदमे से बाहर नहीं आ पाई है। वह अपने फार्म में अकेली रहती थी जहां उसके पास बहुत सारे घोड़े थे जिनकी वह देखभाल करती थी। वह घुड़सवारी सिखाती भी थी, लेकिन अपने दोस्त की मौत के बाद उसने यह काम बंद कर दिया। इस वजह से उसके पास पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं बचा था। उसे पूरे फार्म को चलाने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। जब केट अपने कमरे में अपने दोस्त की रिकॉर्डिंग सुन रही होती है तभी एक डीलर वहां आता है जिसे केट ने खुद बुलाया था। वह पूछता है, तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया? केट उसे अपने शेड के बाहर लाती है और दिखाती है कि उसकी छत टूट रही है और वह चाहती है कि वह इसे ठीक कर दे। डीलर कहता है कि वह छत तो ठीक कर देगा लेकिन इसके लिए $9,000 लेगा। यह सुनकर केट बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन इसे ठीक कराना भी जरूरी था। इसीलिए वह अपने पूर्व पति से मिलने जाती है जिसे उसने छोड़ दिया था। वहां वह अपने पति की पत्नी और बेटी से भी मिलती है। जब वह अपने पति से पैसे मांगती है तो वह कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही बहुत पैसे दे चुका हूं और अगर तुम्हें इतने पैसों की जरूरत है तो तुम वह फार्म क्यों नहीं बेच देती, क्योंकि वह फार्म अब तुम्हारे किसी काम का नहीं है। तुम्हें अपनी बाकी की जिंदगी अकेले काटनी है। यह सुनकर केट कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि यह फार्म मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है जिसे मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर बनाया था। यह मेरे दोस्त की आखिरी निशानी है, इसलिए मैं इसे खोना नहीं चाहती। इसके बाद उसका पति उनकी बेटी क्लेयर के बारे में पूछता है। यहां हमें पता चलता है कि जब उन दोनों की शादी हुई थी तो उनकी एक बेटी हुई थी जिसका नाम क्लेयर है। केट कहती है कि क्लेयर बहुत बिगड़ गई है। वह बुरे लोगों के साथ रहती है, यानी उसकी संगत बहुत खराब हो गई है और वह घर पर बिल्कुल भी नहीं रुकती। यह सुनकर उसका पति इस बात का दोष केट पर लगाता है। साथ ही वह उसे $9,000 का चेक देता है और कहता है कि भविष्य में तुम मुझसे फिर कभी पैसे मांगने मत आना। जब केट अपने घर पहुंचती है तो वह देखती है कि क्लेयर उससे मिलने आई है। वह क्लेयर को गले लगाती है और पूछती है, आज तुम यहां कैसे आ गई? क्लेयर उसका आईपैड मांगती है और कहती है कि मुझे अपने कुछ मैसेज चेक करने हैं क्योंकि मेरे फोन की बैटरी खराब हो गई है। केट उसे आईपैड दे देती है। क्लेयर उसमें अपने मैसेज में लॉग इन करती है और देखती है कि एक ड्रग डीलर के बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं जिसमें वह कह रहा है कि मुझे मेरी ड्रग्स वापस चाहिए। यहां हमें पता चलता है कि क्लेयर ने उसकी ड्रग्स चुरा ली थी और भाग गई थी। खैर, अब केट और क्लेयर साथ रहने लगते हैं और खूब मस्ती करते हैं। तभी अचानक रात को क्लेयर का दोस्त उसके घर के बाहर आता है। क्लेयर उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? तो उसका दोस्त कहता है कि जो चीज हमने चुराई थी हमें उसे वापस करना होगा। अब हमें पता है कि वह ड्रग्स की बात कर रहा था। वह कहता है कि नहीं तो वह ड्रग डीलर हमें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, वह हमें मार डालेगा क्योंकि वह और उसके लोग मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। जब केट यह सुनती है तो वह चौंक जाती है और उन दोनों से पूछती है कि यह क्या मामला है, लेकिन क्लेयर उसे कुछ भी बताना नहीं चाहती और अपने दोस्त के साथ वहां से चली जाती है। रात को जब केट सो रही होती है तो अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और जब वह वहां देखने जाती है तो वह देखती है कि उसकी बेटी घर लौट आई है। वह भी पूरी तरह से नशे में थी। उसे इस हालत में देखकर केट हैरान और परेशान हो जाती है और वह तुरंत उसे बेडरूम में ले जाकर सुला देती है। अगली सुबह केट उसे समुद्र तट पर ले जाती है क्योंकि वह उससे बात करना चाहती थी। तब क्लेयर कहती है कि मैं तुम्हें पिछली रात के बारे में कुछ भी नहीं बता सकती। इसके बाद वे दोनों पानी में तैरने चले जाते हैं। वे खूब नहाते हैं और मस्ती करते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि केट अपनी बेटी से कितना प्यार करती है। अब दोपहर में जब क्लेयर बाहर होती है तो ड्रग डीलर उससे मिलने आता है और पूछता है, बताओ मेरा सामान कहाँ है? क्लेयर थोड़ी डर जाती है। वह कहती है कि मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है। तभी वह अपने दोस्त को वहां देखती है जो ड्रग डीलर को यहां लाया था। अब ड्रग डीलर तुरंत क्लेयर और उसके दोस्त को मारने लगता है, लेकिन तभी केट वहां आती है और उसे रोकती है। ड्रग डीलर उसे बताता है कि आपकी बेटी ने मेरा सामान चुराया है और अगर वह मुझे वापस नहीं करेगी तो मैं उसे मार डालूंगा। यह सुनकर केट डर जाती है और कहती है कि मैं पुलिस को फोन करने जा रही हूं, समझे? ड्रग डीलर भी इससे डर जाता है और वह फिलहाल वहां से चला जाता है। इसके बाद केट क्लेयर को घर लाती है। वह पूछती है कि तुमने ऐसा क्या किया है कि वह तुम्हारे पीछे पड़ा है, उसका सामान क्या है? लेकिन क्लेयर अभी भी उसे कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। रात में जब वे दोनों अपने घर लौटते हैं तो केट देखती है कि क्लेयर का दोस्त उससे मिलने आया है। यह देखकर उसे बुरा लगता है। वह क्लेयर को अंदर लाती है और कहती है कि बुरी चीजें छोड़ दो, तुम्हारी संगत बहुत खराब है, इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। क्लेयर कहती है कि माँ, मैं अपने दोस्त से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। आगे वह कहती है कि मुझे $10,000 चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता, आप उसे जो चाहें दे सकती हैं। यह सुनकर उसकी माँ चौंक जाती है और खुद को कमरे में बंद कर लेती है। और क्लेयर इतनी बुरी बेटी है कि वह अपनी माँ को मारने के लिए उसका पीछा करती है। लेकिन जब वह देखती है कि उसकी माँ अंदर बंद है और वह अंदर नहीं जा सकती तो वह अपने दोस्त से कहती है कि उसकी माँ का कुत्ता चुरा लो, उसे कार में डाल दो और अगर उसकी माँ पैसे नहीं देती है तो वह कुत्ते को मार देगी।
ये सुनकर केट बहुत डर जाती है। वह तुरंत अपने कुत्ते के पास भागती है। क्लेयर भी वहां आती है। वह अपनी माँ को मारने लगती है। फिर उसका दोस्त उसे वहां से ले जाता है। केट अपनी बेटी के इस व्यवहार से बहुत रोती है। इसीलिए उसे रात में ठीक से नींद नहीं आती, क्योंकि उसकी बेटी बहुत लालची हो गई है, जो हमेशा तब आती है जब उसे पैसों की जरूरत होती है। और वह इतने बुरे बर्ताव से ड्रग्स की आदी भी हो गई थी। वह पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अगले दिन उसका दोस्त केट से मिलने आता है, जहां केट उसे देखकर बहुत खुश हुई और उसे अपनी बेटी के बारे में सब कुछ बताया। उसकी दोस्त कहती है, हे भगवान, तुम्हारी बेटी बहुत बिगड़ गई है। वह यह भी सलाह देती है कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो तुम्हें फिर से घुड़सवारी सिखाना शुरू कर देना चाहिए, ताकि लोग यहां घुड़सवारी सीख सकें और तुम पैसे कमा सको। इसके बाद वे दोनों एक साथ बहुत अच्छा समय बिताते हैं। दिन में वह फार्म पर काम करती है और रात में वह खूब नाचती है और फिर सो जाती है। अगली सुबह जब केट जागती है तो वह अपने दोस्त को खोजने लगती है। उसकी दोस्त एक नोट छोड़कर गई थी जिसमें लिखा था कि वह अपने घर जा रही है। जिसके बाद केट एक बार फिर फार्म पर काम करने जाती है। रात में जब केट घर पर अकेली थी तो अचानक उसकी बेटी घर आती है, जहां केट उसकी हालत देखकर चौंक गई, क्योंकि उसके कपड़े खून से सने हुए थे। केट देखती है कि क्लेयर बहुत डरी हुई है, और जब वह उससे इसका कारण पूछती है तो क्लेयर बताती है कि मेरी और मेरे दोस्त की लड़ाई हो गई थी। मैंने उसके सिर पर एक पत्थर मारा जिससे उसकी मौत हो गई, और मेरे कपड़ों पर खून उसी का है। यह सुनकर केट पूरी तरह से चौंक जाती है। उसकी बेटी रोती है और कहती है, मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती, कृपया मुझे बचा लो। केट पूछती है, बताओ तुमने लाश कहाँ रखी है? तो क्लेयर उसे बताती है कि लाश कार में है। जब केट लाश को देखने गई तो वह चौंक गई। वह अपनी बेटी को कहती है कि चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। अब वह इस लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि पुलिस उसकी बेटी को पकड़े और वह उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, चाहे उसकी बेटी कैसी भी हो, क्योंकि जाहिर तौर पर वह एक माँ थी। इसीलिए वह लाश को एक बड़ी कार में डालती है और उसे झील के पास लाती है, जहां वह अपनी बेटी का फोन तोड़कर सबसे पहले उसे झील में फेंक देती है। ऐसा करने के बाद वह एक नाव की मदद से झील के बीच में आती है। उसने लाश पर पत्थर बांध दिए थे और लाश को ठीक बीच में डुबो देती है। उसे ठिकाने लगाने के बाद वह वापस आ गई। वह भी इस घटना को लेकर चिंतित थी। वह अपनी बेटी के पास आती है और उसे समझाती है कि अगर कोई उससे सवाल पूछे तो उसे क्या कहना चाहिए। क्लेयर पूछती है कि आपने लाश कहाँ रखी? वह बताती है कि मैंने उस लाश को झील के बीच में डुबो दिया। अब क्लेयर केट के साथ रहने लगती है, और कुछ दिनों के बाद वह अपनी माँ से कहती है कि जब लाश सड़ने लगेगी तो वह पानी के ऊपर आ जाएगी, क्योंकि शरीर हवा से भर जाएगा और वह तैर सकती है। यह सुनकर केट कहती है कि तुम अभी भी बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। अब केट को एहसास होता है कि अपने बेटे को पूरी तरह से साफ करने के लिए उसे ड्रग डीलर को भी पैसे देने होंगे। इसीलिए अगले दिन वह अपने पति द्वारा दिए गए चेक के पैसे ड्रग डीलर को देती है और कहती है कि आज से तुम मेरी बेटी से दूर रहना। जब क्लेयर यह देखती है तो वह अपनी माँ को गले लगाती है। वह उसे गले लगाती है और कहती है कि वह एक बहुत अच्छी माँ है। अगली सुबह जब वह जॉगिंग करके घर आती है तो वह देखती है कि क्लेयर अपने बेडरूम में नहीं है। वह पूरे घर में उसकी तलाश करती है, लेकिन उसे क्लेयर कहीं नहीं मिलती, जिससे उसे समझ आता है कि उसकी बेटी फिर से भाग गई है। केट उसे मैसेज भी करती है, लेकिन वह उसके किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दे रही है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि मेरी बेटी ने मेरे आईपैड में अपना अकाउंट लॉगिन किया था। इसीलिए वह अपने अकाउंट की मदद से उसे ट्रैक करने लगती है, यानी कि वह कहाँ है, जहां उसे क्लेयर का लोकेशन मिल जाता है। और अब जब वह उस लोकेशन पर पहुंचती है तो वह दंग रह जाती है, क्योंकि क्लेयर अपने दोस्त के साथ थी जो अभी भी जिंदा था। ये देखकर क्लेयर और उसका दोस्त वहां से भाग जाते हैं। लेकिन केट के मन में एक सवाल उठ रहा था कि अगर उसका दोस्त जिंदा है तो वह लाश किसकी थी जिसे मैंने ठिकाने लगाया था। अब इस समस्या को हल करने के लिए वह अपनी बेटी के मैसेज चेक करने लगती है, लेकिन उसे ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता जो उसे यह पता लगाने में मदद कर सके कि वह लाश किसकी थी। अगले दिन वह उसी झील पर जाती है और लाश को खोजने लगती है, लेकिन उसे वह कहीं नहीं मिलती। तभी एक शेरिफ वहां आता है और उससे पूछता है कि तुम इतनी दूर क्यों तैर रही हो? वह कहती है कि क्योंकि मुझे अकेले तैरना पसंद है। यह सुनकर शेरिफ वहां से चला जाता है। इसीलिए वह एक बार फिर से लाश को खोजने लगती है, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद वह घर आती है। वह अपने दोस्त के साथ रिकॉर्डिंग सुनने लगती है और सोचती है कि जब मेरा दोस्त जिंदा था तो मैं कितनी खुश रहती थी, और अब मुझे कितनी सारी टेंशन है। इसके बाद वह अपने दोस्त को फोन करती है और उससे अपनी बेटी के बारे में सब कुछ बताती है। उसकी दोस्त उससे मिलने आई। वह कहती है कि तुम अभी बहुत मुश्किल में लगती हो, तो तुम मेरे साथ घर क्यों नहीं चलती? केट इस बात पर सहमत हो जाती है और उसे अपने घर ले आती है। रात में वे बात कर रहे थे, तभी केट के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। जब वह देखती है तो उसे पता चलता है कि ड्रग डीलर घर के दरवाजे पर आ गया है। केट ड्रग डीलर को बताती है कि मैं अभी घर पर नहीं हूं, इसलिए मैं अभी वहां नहीं आ सकती। ड्रग डीलर कहता है कि तुम मुझसे कल जरूर मिलने आना, क्योंकि मुझे पता है कि तुमने किसकी लाश ठिकाने लगाई है। अब केट यह सुनकर चौंक जाती है और अगली सुबह अपने घर पहुंचती है, जहां ड्रग डीलर उससे मिलने आता है।
केट उसे कहती है कि अब तुम मुझे पूरी बात बताओ। तो वह कहता है कि मैंने $1000 की ड्रग्स ली थी। तुम्हारी बेटी और उसके दोस्त ने वह ड्रग्स चुरा ली थी, फिर उन्हें आगे बेच दिया। लेकिन मुझे पैसे नहीं चाहिए, इसीलिए उन दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई ताकि वे तुमसे पैसे ले सकें। जिस आदमी को उन्होंने वह ड्रग्स बेची थी वह उसे खाने के बाद मर गया। उन्हें उस आदमी की लाश को छिपाने के लिए कोई योजना बनानी थी, तो उन्होंने यह योजना बनाई ताकि वे पैसे भी ले सकें और लाश को भी ठिकाने लगा सकें। और वह लाश क्लेयर के दोस्त की नहीं बल्कि एक ड्रग एडिक्ट की है। वह कहता है कि उन्होंने जानबूझकर यह बताया कि लाश क्लेयर के दोस्त की थी ताकि तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास आए और रोने का नाटक करे। इससे तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी बेटी फंसी हुई है, तुम उसकी मदद करने के लिए पैसे दोगी और लाश को भी ठिकाने लगाओगी। इसका साफ मतलब है कि तुम्हारी बेटी ने तुम्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया है। देखो वह कितनी चालाक है। ठीक वही हुआ जो उसने योजना बनाई थी। तुम्हें अपनी बेटी पर दया आई और तुमने पैसे भी दिए और लाश को भी ठिकाने लगाया। यह सुनकर केट को बुरा लगता है। उसे यकीन नहीं होता कि मेरी बेटी मेरे साथ ऐसा कर रही है। फिर वह ड्रग डीलर से पूछती है कि अब तुम बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो ड्रग डीलर बताता है कि दरअसल मुझे और पैसों की जरूरत है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहूंगा, और अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो मैं पुलिस के पास जाकर उन्हें सब कुछ बता दूंगा। दरअसल वह उसे ब्लैकमेल कर रहा है ताकि तुम्हारी बेटी और तुम दोनों फंस जाओगे। ये सुनकर केट पुलिस को फोन करने जाती है, लेकिन ड्रग डीलर उसे पकड़ लेता है और उसे नशीले पदार्थ का इंजेक्शन देता है, जिससे वह पूरी तरह से ड्रग्स के नशे में आ जाती है। फिर जब वह सामान्य हो जाती है तो वह ड्रग डीलर को अपने साथ रहने की अनुमति देती है और उसे पैसे जल्दी से व्यवस्थित करने के लिए कहती है। ड्रग डीलर उससे पूछता है कि तुम्हें इतने पैसे कहाँ से मिलेंगे। केट जवाब देती है कि मेरे पास एक शेड है, मैं वहां से कुछ करूंगी। अगले दिन वह ड्रग डीलर को अपने बीमा के कागजात दिखाती है। हाँ, उसके बॉन्ड पर $1,00,000 का बीमा था। वह कहता है लेकिन यह बहुत छोटी रकम है, और वह पूछता है कि क्या तुम्हारे घोड़ों पर भी कोई बीमा है। तब केट कहती है कि मेरे पास 2 घोड़े हैं जिन पर $25,000 का बीमा है। यह सुनकर ट्रक डीलर खुश हो गया। उसने कहा अच्छा, यह सबसे अच्छा है। उसने कहा हम बॉन्ड के साथ साथ घोड़ों के साथ भी कुछ करेंगे। हमारे मकसद के लिए हमें $1,00,000 मिलेंगे और वह पैसे लेने के बाद मैं यहां से चला जाऊंगा। तभी ड्रग डीलर देखता है कि एक महिला उसके बॉन्ड में आई है। केट कहती है शायद वह एक सबक लेने आई है, तो मैं उसके पास जाऊंगी। उसने तुरंत कहा नहीं रुको, मैं जाऊंगा। ड्रग डीलर वहां गया और उस महिला को वहां से जाने के लिए कहा। उसे देखकर महिला आश्चर्य से पूछती है आप कौन हैं। वह कहता है मैं फार्म का कार्यवाहक हूं, मैं रखवाला हूं और मैं उनकी मदद करने के लिए एक नया कर्मचारी हूं। यह सुनकर महिला तुरंत वहां से चली जाती है। वापस आकर वह बताता है कि मैंने उसे बताया है कि मैं एक सहायक हूं, अगर कोई तुमसे मदद मांगे तो यही कहना। अगले दिन केट बहुत सारी घास का ऑर्डर देती है जिसे वह बॉन्ड में डालती है। उसने वहां अपने घोड़ों को भी बांध दिया था। फिर जैसे ही रात हुई उसने घास में आग लगा दी। जब ड्रग डीलर ने इसे देखा तो वह अपनी कार में बैठकर वहां से चला गया। अगली सुबह आग बुझाने के लिए दमकल विभाग आया और जासूस केट से पूछताछ करने आया। वह कहता है कि आपके तीर को जानबूझकर आग लगा दी गई है और हमें वहां से एक लाश भी मिली है। केट यह सुनकर चौंक गई। वह कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। जासूस पूछता है अच्छा, आपके अलावा यहां और कौन रहता है। केट जवाब देती है कि मेरे पास एक कर्मचारी है, लेकिन उसने अपना काम खत्म कर लिया और पिछली रात यहां से चला गया। अब ड्रग डीलर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और अधिकारी केट को भी पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले आए। वह पूछता है कि उस ड्रग डीलर को नौकरी कैसे मिली। इस पर केट कहती है कि वह मेरी बेटी का दोस्त था, उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने उसे नौकरी दी। यह सुनकर जासूस कहता है लेकिन वह कह रहा है कि वह तुम्हें जानता भी नहीं है। केट कहती है मुझे नहीं पता, शायद वह झूठ बोल रहा है। और यहां हमें पता चलता है कि वह वास्तव में ड्रग डीलर को फंसाने की कोशिश कर रही है। अब जब जासूस ड्रग डीलर से पूछताछ करने जाता है तो वह कहता है कि सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। गवाहों में से एक वही महिला है जो सबक लेने आई थी, जिसे उसने भगा दिया था और कहा था कि तुम यहां के कार्यवाहक हो। जासूस उसे यह भी बताता है कि हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं, हमने तुम्हारे रिकॉर्ड देखे हैं, तुम एक ड्रग डीलर हो, तुमने उस आदमी को ड्रग्स दी होंगी और तुमने उसे पैसे लेने के लिए यहां बुलाया होगा, और जब उसने पैसे देने से इनकार कर दिया तो तुमने उसे मार डाला होगा। फिर सबूतों को नष्ट करने के लिए तुमने बॉन्ड में आग लगा दी। यह सुनकर ड्रग डीलर चौंक जाता है। वह कहता है कि ऐसा नहीं है, केट मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबूतों को सामने रखते हुए जासूस उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। और अब हम यहां देखते हैं कि केट ने यह सब कैसे किया। दरअसल जब ड्रग डीलर वहां रह रहा था तो केट ने अपने दोस्त को सब कुछ बता दिया था और उन्होंने मिलकर यह पूरी योजना बनाई थी। वे पहले झील में गए और किसी तरह लाश को ढूंढकर बॉन्ड में लाए। उसमें आग लगाने के बाद उन्होंने घोड़ों को वहां से दूर भगा दिया ताकि वे मर न जाएं। केट का इरादा खुद को और अपनी बेटी को बचाना था, और यह सब करने के बाद उसने सारा दोष ड्रग डीलर पर डाल दिया। उसने जानबूझकर उस महिला को सबक के लिए वहां बुलाया था, क्योंकि वह जानती थी कि महिला ड्रग डीलर को जरूर देखेगी, जिसके बाद वह इसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकती थी।
जो इस बात का पक्का सबूत होगा कि वह यहाँ एक कर्मचारी है। और ठीक वैसा ही हुआ। अब ड्रग डीलर को सजा के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और मामला यहीं बंद कर दिया गया, जिससे केट और उसकी बेटी भी पूरी तरह से निर्दोष साबित हो गईं। इसके बाद केट बीमा के पैसे से बॉन्ड को फिर से बनवाती है। वह राहत की सांस लेती है कि अब मैं पूरी तरह से आजाद हूं। इसके साथ ही उसने सबक देना भी शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद क्लेयर घर वापस आती है। वह बहुत रो रही थी। उसे इस बात पर शर्मिंदगी थी कि मैंने अपनी मां के साथ क्या किया और उन्होंने मेरे साथ क्या किया। उन्होंने मुझे इतना सहारा दिया, मुझे मुश्किल समय में बचाया और न जाने उन्हें किन किन हालातों का सामना करना पड़ा। शायद अब उसकी बेटी हमेशा इसी शर्म और अपराधबोध में रहेगी कि उसकी मां उसे कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन एक मां का दिल नरम होता है। शायद वह उसे माफ कर देगी, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की। इसीलिए कहा जाता है कि हमें कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, क्योंकि जब हम उन्हें नजरअंदाज करते हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं, तो ये बात हमारे लिए बहुत सारी परेशानियां लाती है। उनके परिणाम बहुत बुरे होते हैं। और इसी के साथ आज की कहानी यहीं खत्म होती है।